हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाए रखने की बात कही। महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा दर्शकों कि हिंदू धर्म खतरे में है। महामंडलेश्वर का कहना तो यहां तक था कि आधा उत्तर प्रदेश हाथ से निकल चुका है, जिसमें लगभग 17 जिले हिंदू धर्म के नहीं रह गए। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे ही कुछ अगर हालात रहे तो पश्चिम बंगाल पर नजर डालिए, जहां पर बंगाल के लोग भी इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। और कथा के दौरान उन्होंने लोगों को चेतावनी दी दर्शकों, कहा कि 25 साल पहले मुसलमान 2 करोड़ थे, फिर 9 करोड़ हुए और अब 38 करोड़ हो चुके हैं। सोचिए जरा। लेकिन आपको सुनवाते हैं कि आखिर महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आधा उत्तर प्रदेश हमारा चला गया है, आधा उत्तर प्रदेश चला गया है। उत्तर प्रदेश के 17 जिले नाम नहीं लेना चाहता मैं, पर हिंदू धर्म के नहीं रहे। आधा बंगाल, असम में 5 लाख जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है, और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10, और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। तो ये बात उन्होंने कही, लेकिन कथा के दौरान कथावाचक महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज ने हिंदुओं को एक सलाह भी दी दर्शक, सुनिए जरा। प्रेमानंद महाराज ने एक सलाह दी, कहा एक एक हिंदू तक ये पहुंचनी चाहिए, क्योंकि धार्मिक चैनलों पर इसका प्रसारण हो रहा था। भागवत कथा के दौरान प्रेमानंद महाराज ने हिंदू महिलाओं पर टिप्पणी की और मुस्लिम समुदाय की तरफ इशारा करते हुए बोले कि वो 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। महामंडलेश्वर ने आगे कहा कि भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो हिंदुओं को कम से कम 4-4 संतान करनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अगर 2 बच्चों का टारगेट है और अगर आप 3 कर रहे हैं तो 2 आप महाराज जी को दे दीजिए, वो पाल लेंगे। सुनिए जरा महामंडलेश्वर प्रेमानंद महाराज क्या कह रहे हैं। एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे, भागवत में लिखा है 60,000, और अब एक, ज्यादा से ज्यादा 2। परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में 4-4 पुत्र होना चाहिए, कम से कम। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो हमारे पास जाना जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो, अगर कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो, प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। तो इस तरह की सलाह दी और अब यह चर्चा का विषय बन गई। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे, सियासत में क्या हो रहा है, सियासत में क्या हो रहा है हमारी खबर आपको बताते हैं। जो इंडिया अलायंस बना था वो टूट गया है दर्शकों, या टूटने की कगार पर आ गया, ऐसी बातें कही जा रही हैं। दिखा रहा हूं आपको, ये आप देखिए, तीसरी हमारी खबर है, क्योंकि जिस तरह से इंडी अलायंस बना था उसके बाद से कहा जा रहा है कि इसमें विरोधाभास है। और दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की एक बैठक होने वाली है। उम्मीद यह की जा रही कि इस बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य की जनता की जरूरतों का मुद्दा उठाने वाले। इस बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि हर राज्य की क्या जरूरत है। आप सुनिए ध्यान से, क्योंकि जनता के हित में क्या काम किया जाए या आपके मुख्यमंत्री बताएंगे। लेकिन नीति आयोग की इस बैठक में पहले फिर जो बातें हो रही थी अब वो सामने आ गई हैं। विपक्ष बेनकाब हो गया है। विपक्ष ने यह बता दिया है कि उसे जनता के मुद्दों की कोई फिक्र नहीं, उसका मकसद सिर्फ राजनीति करना है। यहां मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि इस बैठक में शामिल होकर जनता के मुद्दे उठाने की बजाय विपक्ष बैठक का बहिष्कार कर रहा है। और इस बैठक में गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं शामिल हो रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी नहीं आने वाले, नहीं आएंगे वो, देख लीजिए आप। सीएम भगवंत मान नहीं आने वाले हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया नहीं आएंगे। केरल के पिनराई विजयन भी नहीं पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं आएंगे। तमिलनाडु के एमके स्टालिन मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। अब सवाल यह दर्शकों, क्या इन मुख्यमंत्रियों को अपने प्रदेश की जनता की फिक्र नहीं है? ये राजनीति उससे ऊपर रख रहे हैं।
क्या इन्हें अपने राज्य, अपनी जनता की फिक्र नहीं? आज हमारा सवाल भी है ये दर्शकों। लेकिन आप सोचिए कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री का ना आना सवाल खड़े करता है कि आखिर क्या हो गया है। क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस के नेता खुद को एकजुट बताते हैं और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों में फूट डालने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के ऑफर देते हैं, लेकिन हर बार विरोध की आग इसी विपक्षी गठबंधन में सुलगने लगती है। अब जब नीति आयोग की बैठक में जाने का मुद्दा उठा तो यहां कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है दर्शकों, दरार देखने को मिल रही है। कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक में जाने से इनकार कर दिया, वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन गठबंधन की तरफ से इस बैठक का बहिष्कार किया जा रहा है। यहां गौर करने वाली बात क्या है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इंडी ब्लॉक का हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का फैसला कर लिया है। आएंगी ममता बनर्जी, इस वक्त दिल्ली में है वो, और आज उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की। ममता के अलावा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी बैठक में शामिल होंगे। यानी गठबंधन के फैसले से अलग इन दोनों मुख्यमंत्रियों की राहें अलग हैं। ऐसे में इंडी अलायंस में बिखराव की तस्वीर फिर से सामने आने लगी है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या हो गया, ये दरार कैसे पड़ी, कौन कौन नहीं जा रहा है, भगवंत मान ने फैसला क्यों लिया, दिखाते हैं आप। नीति आयोग की बैठक इन दिनों सियासत के गलियारों का बड़ा मुद्दा बनी हुई है। इसे मुद्दा बनाने वाला भी विपक्ष है, जिसे इस बैठक में पहुंचकर जनता के मुद्दों को केंद्र के सामने उठाना चाहिए था। वो इसका बहिष्कार कर चुप बैठने का ऐलान कर चुका है। बैठक में ना पहुंचने वाले मुख्यमंत्रियों के इस लिस्ट में पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम भी जुड़ गया है। यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि अचानक भगवंत मान को गठबंधन धर्म कैसे याद आ गया, क्योंकि इससे पहले तो वो नीति आयोग की बैठक में जाने को तैयार थे, अधिकारी मान के भाषण की तैयारी कर रहे थे, मुद्दा तय हो चुका था। यह भी तय हो चुका था कि भगवंत मान पीएम मोदी की अध्यक्षता में हो रही इस मीटिंग में लंबित 10,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाएंगे। रुके हुए 10,000 करोड़ रुपयों में ग्रामीण विकास निधि और मंडी विकास निधि का अकेले ही 6,667 करोड़ रुपया शामिल है। सोचिए, जब ये सब कुछ तय हो चुका था तो ऐसा क्या हुआ कि मान ने बैठक में जाने के फैसले पर यू टर्न ले लिया और इंडिया अलायंस के साथ खड़े होने पर विचार किया। यहाँ ये सवाल उठने के पीछे के कुछ कारण हैं। वजह ये कि ये वही मान है जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ पंजाब में गठबंधन से इनकार किया था। हरियाणा में भी मान अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जब बात केंद्र सरकार का विरोध करने की आई तो कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। साफ है, विपक्ष के इस गठबंधन में मौका परस्ती का बोलबाला है, जिसे जब जहां अपना स्वार्थ दिखता है वो हवा के उस रुख की तरफ बह चलता है, जिससे यह साफ होता है कि इंडी गठबंधन में सिर्फ और सिर्फ सबका अपना स्वार्थ छिपा है।